अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कुंडली का बादशाह है, यानी आपके जायचे में जो बादशाह बैठा हुआ है यानी सन, वो 15 जनवरी को कैप्रिकॉन में ट्रांजिट कर रहा है 13 फरवरी 2026 तक। अब इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आएगा, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मोटी मोटी चीज़ ये समझते हैं कि सन आपकी कुंडली में या आपके जायचे में किस चीज़ को दिखाता है। सन आपके फादर फिगर्स को दिखाता है। सन आपके बॉसेस को दिखाता है, अथॉरिटी फिगर्स को दिखाता है। इसी के साथ साथ सन ये भी दिखाता है कि आपका दुनिया में आने का मकसद क्या है। आप किस फील्ड में जाएंगे या किस चीज़ से रिलेटेड काम करेंगे तो आपको शोहरत भी मिलेगी और आप उस काम में आगे भी बढ़ेंगे। अक्सर और बेशतर आपने इसी तरह लोगों को देखा होगा कि वो अपनी फील्ड में दिन रात मेहनत करते हैं, 20-20 साल लगा देते हैं या 30-30 साल लगा देते हैं या अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते, उनको नाम नहीं मिलता। एक अपनी जो सैलरी होती है वही कमा के बस घर चले जाते हैं और पेंशन पे गुजारा करते हैं। लेकिन इसके बरक्स आपने ये भी देखा होगा कि 10-10 साल के बच्चे या 20-20 साल के बच्चे नाम भी कमा लेते हैं, फेम भी कमाते हैं और उनको दुनिया भी पहचान रही होती है। तो इस तरह के बहुत सी चीज़ें हैं जो सन शो करता है। तो ये सारी चीज़ें सन के अंडर में आती हैं और भी बहुत कुछ आता है, लेकिन वो एक टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन कैप्रिकॉन में सन कंफर्टेबल नहीं होता। उसकी बड़ी वजह यह है कि सन जिस घर में जा रहा है वो उसके एनिमी का घर है, यानी उसके दुश्मन का घर है, और वो है शनि यानी कि सैटर्न। तो जैसे मैंने बताया कैप्रिकॉन जो है वो सैटर्न का घर है और सन जो है यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होता। सन यहाँ पे लेगेसी तो बनाता है आपकी, लेकिन वो इंस्टेंट फेम नहीं देता। इंस्टीट्यूशनल पावर देता है आपको, लेकिन इंस्टेंट अप्रिसिएशन नहीं देता। और भी बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोग लाइव भी आएंगे, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लाइव पे फिर आप लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे, और जब कमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपका और हमारा इंटरेक्शन नहीं होगा और आपके सवालात अधूरे रह जाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों को जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, शादी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, घर के मसले हैं, जॉब नहीं लग रही या आपको प्रमोशंस नहीं मिल रही या लाइफ में मुश्किलात बहुत ज़्यादा आ रही हैं, शादी नहीं हो रही, शादी होके टूट जाती है, कहीं पे रिश्ता करते हैं तो वो टूट जाता है, तो ऐसे मामलात के लिए आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा, मैडम एस्ट्रोलॉजर एंड बख्श का, आप यहाँ से अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों की शादियाँ नहीं हो रही, हमारा प्रोग्राम रिश्तों का सफ़र भी है, आप उसमें इनरोल हो सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सन जो है वो कैप्रिकॉन में वीक है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि वो है कि सन कौन से हाउस में बैठा हुआ है। हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए इन सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करके समझते हैं कि सन का जो ये ट्रांजिट है कैप्रिकॉन में, ये आपके लिए कैसा रहेगा। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन मून साइन वालों के लिए, यानी कि मकर राशि यानी कि बुर्ज जद्दी वालों की। सबसे पहले करियर, बिजनेस, जॉब, फाइनेंस और उन लोगों की बात करेंगे जो जॉब्स वगैरह ढूंढ रहे हैं। कैप्रिकॉन के लिए जो सन है वो उनके पहले घर में आ रहा है, यानी मून साइन से भी देखा जाए या लगना से भी देखा जाए तो फर्स्ट हाउस में आ रहा है। तो ये ट्रांजिट जो है ये आपको सेल्फ, पर्सनालिटी, फिजिकल एनर्जी और विजिबिलिटी के घर में आ रहा है आपके। तो यहाँ सन जो है वो वीक है, क्योंकि आपके कैप्रिकॉन का पहले घर का जो लॉर्ड है वो शनि है, सैटर्न है, और सैटर्न और सन की आपस में नहीं बनती। लेकिन पहले घर की जो स्ट्रेंथ है वो पर्सनल अथॉरिटी और लीडरशिप पोटेंशियल ज़्यादा एक्टिवेट करती है। तो यहाँ पे सन इन्हीं चीज़ों का कारक है, यानी सन की सिग्निफिकेंस ही यही है कि वो आपको पर्सनल अथॉरिटी और लीडरशिप पोटेंशियल ज़्यादा एक्टिवेट करके देता है। उसी में ये सारी क्वालिटीज़ हैं, तो ये यहाँ पे आपके पहले घर में पावरफुल ही कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे वो दुश्मन के साइन में है तो यहाँ पे अनकंफर्टेबल होगा। करियर में आपको लीडरशिप रोल्स, सेल्फ इनिशिएटेड प्रोजेक्ट्स और पर्सनल ब्रांडिंग अब आपके हाईलाइट होना शुरू होंगे। आप कोई भी काम कर रहे हैं, अब आपकी पर्सनालिटी हाईलाइट होना शुरू होगी। जॉब वालों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और विजिबिलिटीज़ का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू होगा। परफॉर्मेंस पर स्ट्रिक्ट इवेल्युएशंस होना शुरू होंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को ट्रिगर करती हैं। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। इसके अलावा जो लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं तो इंटरव्यूज़ और सिलेक्शंस में असर्टिव और कॉन्फिडेंट अप्रोच का ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वैसे तो सन यहाँ पे वीक होता है, लेकिन फर्स्ट हाउस में आपकी पर्सनालिटी को कोशिश करता है
कि आप यहाँ पे अपनी पर्सनालिटी को एक बहुत अच्छे तरीके से आगे लेकर चलें। लेकिन यहाँ पे सन की एक और क्वालिटी होती है कि वो ईगोइस्टिक बहुत होता है। तो यहाँ पे आपको जो बचना है वो इसी चीज़ से बचना है कि आप कॉन्फिडेंट के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं, ईगोइस्टिक ना हो जाएं। अगर आप कॉन्फिडेंट अप्रोच रखेंगे तो आपको जॉब्स वगैरह भी मिलेंगी, लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, ईगोइस्टिक अप्रोच बीच में ले आए, तो यहाँ पे आपकी जो इंटरव्यूज़ हैं या चीज़ें हैं वो यहाँ पे ख़राब होना शुरू होंगी। इसके अलावा बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस में रेपुटेशन और पर्सनल प्रेजेंस से प्रॉफिट और इन्फ्लुएंस आपका बढ़ेगा। इसका सादा अल्फाजों में मतलब इतना सा है कि अगर आप अपने बिजनेस पर टाइम देंगे, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करेंगे, लोगों से कॉन्फिडेंटली मिलेंगे, तो फिर आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा और आपका इन्फ्लुएंस भी आपके बिजनेस पर बढ़ेगा और लोगों पर भी बढ़ेगा। फाइनेंस में सेल्फ अर्न जो इनकम है और इंडिपेंडेंट वेंचर्स हैं वो अब आपके लिए प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे वही बात मैं आपसे कहूँगा कि इम्पल्सिव ईगो ड्रिवन जो डिसीजंस होंगे वो आप लोगों ने अवॉइड करने हैं। बस यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि इस ट्रांसलेट का की थीम आपके लिए यही है कि अपने ईगो को कंट्रोल में रखिएगा, अपने काम और इमेज पर फोकस दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, लव लाइफ, सिंगल्स और मैरिड की बात करते हैं। तो फर्स्ट हाउस की एक्टिवेशंस जो हैं वो सेवंथ एस्पेक्ट से आपके रिलेशनशिप को भी एक्टिवेट करती हैं और आपकी पर्सनल प्रेजेंस को भी एक्टिवेट करती हैं, कॉन्फिडेंस को भी हाईलाइट करती हैं। तो यहाँ पे बहुत ही एक आप ये कह लीजिए कि जो सर्कल बन रहा है ये बहुत ही पावरफुल बन रहा है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी भी एक्टिवेट हो रही है और आपका रिलेशनशिप का घर भी एक्टिवेट हो रहा है। तो सिंगल्स के लिए अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग और ऑब्वियस होना शुरू हो जाएगी। आपकी पर्सनालिटी और आपका ऑरा सब इम्पैक्ट हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे अब आपको समझने की ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि जब आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर रहे हैं, आप अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ईगो से बचना है और अपने ईगो के चक्कर में ही आप अपने रिलेशनशिप ख़राब भी कर सकते हैं। तो इस छोटी सी लाइन के बीच में आपको खुद ही समझना होगा कि आपको किस तरफ खड़े होना है। आपको ईगो बेस्ड आप अगर चलते हैं तो आप अपने रिलेशनशिप्स ख़राब करेंगे, या आप जैसे सिंगल हैं तो आप जिस पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं या उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप शादी की बात कर रहे हैं, मैरिज के लिए प्रपोज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप फंस भी सकते हैं, क्योंकि आपका ईगो जो है वो आपके रिलेशनशिप को स्टार्ट होने से पहले ही ख़राब कर सकता है। तो इस चीज़ को समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, मैरिड लाइफ में ईगो क्लैशेस आ सकते हैं, डोमिनेंसी का रिस्क बढ़ सकता है। बस इस चीज़ को हैंडल करने के लिए आपको सब्र और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ना होगा। ये सबसे ज़्यादा इसेंशियल चीज़ है आपके लिए। इसके अलावा अगर आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनल बॉन्डिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो इस वक्त जो आपका टाइम पीरियड स्टार्ट है वो आपके पर्सनल एफर्ट्स और अटेंशन का होगा। अगर आप इन दोनों चीज़ों को अपने रिलेशनशिप के बीच में लेकर आते हैं तो इनका वेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा वेटेज बहुत होगा और आपकी जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो यहाँ पे मजबूत होना शुरू हो जाएगी। बस इतना याद रखिए कि इस फेज़ में रिलेशनशिप को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो डोमिनेंसी वाली अप्रोच को साइड पे रखिएगा, बस पर्सनालिटी और कंसिस्टेंसी से नर्चर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ इश्यूज और रिकवरी की बात करते हैं। सन वीक है आपके फर्स्ट हाउस में, लेकिन पहला घर जो है जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपको ही शो करता है, आपकी वाइटलिटी को शो करता है। तो यहाँ पे आपकी वाइटलिटी पर स्ट्रेस आ सकता है, आपके सर में, आपकी आंखों में, या कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है आपका वो सेंसिटिव हो सकता है आपके लिए। ओवरवर्क और ईगो ड्रिवन जो है वो आपको फटीग मिल सकता है। लेकिन रिकवरी भी है उन लोगों के लिए जो रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी रखेंगे, बैलेंस डाइट रखेंगे और अपना जो स्लीप स्केड्यूल है वो प्रॉपर करेंगे और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए काम करेंगे। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपकी रिकवरी भी होगी और आपको कोई इशू आएगा नहीं। इसके अलावा बात करते हैं रेमेडीज़ की, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मोटी मोटी चीज़ ये बता दूं कि जो ये सन का ट्रांजिट है ये आपके लिए सेल्फ इमेज और पर्सनल अथॉरिटी का फेज़ है। जो लोग कॉन्फिडेंस के साथ ईगो को कंट्रोल करेंगे, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, पर्सनल ब्रांडिंग और विजिबिलिटी पर काम करेंगे, उनके लिए ये फेज़ जो है वो लॉन्ग टर्म रेपुटेशन और लीडरशिप के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखेगा। कुछ रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने सुपरवाइजर्स हो गए या कोई बुजुर्ग हजरात हो गए या हार्ड वर्किंग लेबर क्लास हो गई, उसको सदका या दान करें, खाने पीने की चीज़ें, या फिर प्रैक्टिकल हेल्प ऑफर करें अगर आप लोग ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सन का जो कार्मिक प्रेशर होता है उसको सॉफ्टन करना शुरू करता है। इसके अलावा सुबह जल्दी उठिए, मॉर्निंग की सनलाइट लीजिए, एक्सपोजर लीजिए सनलाइट का।
लाइट सी स्ट्रेचिंग वगैरह एक्सरसाइजेज वगैरह कीजिए। ये आपकी वाइटलिटी और कॉन्फिडेंस को बैलेंस करना शुरू करेगा। जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को हमारे दूसरे चैनल का नहीं पता, उसका नाम भी सितारों का सफ़र है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी एक सीरीज़ एक चैनल पे आएगी, दूसरी सीरीज़ दूसरे चैनल पर आएगी, ताकि आप लोग वीडियोस मिस ना करें और आप अपनी ज़िंदगी को प्रॉपर वे में एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आगे बढ़ा सकें और आपको गाइडेंस प्रॉपर मिलती रहे। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, यहाँ से मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र।